बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एबीसी कॉस्टिंग को देखा और एबीसी का हमने एक जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या किया था कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी देखी और एबीसी में एक ही सिनेरियो को दोनों हिस्सों में हमने देखा और हमने देखा कि एबीसी को कैसे यूज़ करते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और कुछ पास्ट पेपर्स के और कुछ जो, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे पास पेपर किट में भी मौजूद होते हैं, तो कुछ एबीसी की हम प्रैक्टिस मजीद कर लेते हैं। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम मल्टीपल टास्क ओटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके सामने पहला जो सवाल नज़र आ रहा है वो है डेफको। तो ये जून 2014 का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल था, इसको इसलिए सिलेक्ट किया गया। तो हम इसके अलावा भी और बहुत से क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। तो क्या कहते हैं जी, डेफको मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स। तो हमने लास्ट भी बात की थी कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों तो फिर क्या चीज़ बेहतर होती है, तब एबीसी कॉस्टिंग बेहतर होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। डेफको मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स एक्स, वाई एंड जी एंड यूजेस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो हम जाके प्राइसिंग का जब सेक्शन पढ़ रहे होंगे, हम प्राइसिंग को देखेंगे कि प्राइसिंग की कितनी तरह से प्राइसिंग हो सकती है। तो उसने कहा कि प्राइस हम कैसे करते हैं, कॉस्ट जो भी हमारी कॉस्ट आती है उसमें हम प्लस प्राइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ज़रूरी हो गया कि एबीसी कॉस्टिंग को यूज़ किया जाए ताकि हम अप्रोप्रिएट बेसिस पे हम सही वे के अंदर क्या कर सकें, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इन 3 प्रोडक्ट्स में। अगर हम ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी प्राइसिंग ठीक नहीं होगी। प्राइसिंग क्यों ठीक नहीं होगी, हमारी कॉस्ट ठीक नहीं आएगी। जब कॉस्ट ठीक नहीं आएगी तो हम प्राइस सही से चार्ज नहीं कर सकेंगे। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है और वो कैसे काम कर रही है, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करती है। नेक्स्ट क्या कहता है, ईच प्रोडक्ट यूजेस द सेम मटेरियल एंड द सेम टाइप ऑफ डायरेक्ट लेबर बट इन डिफरेंट क्वांटिटीज। 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही लेबर एक ही मटेरियल यूज करते हैं बट क्वांटिटीज डिफरेंट है। From many years, the company has using full absorption costing and absorbing overheads on the basis of direct labor hours। कहता है बहुत सालों से काम हो रहा है और ट्रेडिशनल वे में काम हो रहा है। ट्रेडिशनल वे क्या है कि हम किस तरह से ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे हम ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। कहां पे, यूनिट्स में। बजटेड प्रोडक्शन and sales volume for X, Y and Z for the next year are 20,000 units, 16,000 units and 22,000 units respectively। तो 3 प्रोडक्ट्स के हमें उसने क्या बता दिया, प्रोडक्शन एंड सेल्स बता दी कि आने वाले पीरियड में हम क्या करेंगे, 20,000 यूनिट्स ऑफ X, 16,000 यूनिट्स ऑफ Y एंड 22,000 ऑफ Z प्रोडक्शन भी करेंगे और सेल्स भी करेंगे। अगर आप देखें आपके सामने नेक्स्ट जो डाटा गिवन है, कहता है द बजटेड डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द 3 प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ओवरहेड्स नहीं है। कहता है ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, 25 पर यूनिट, 22 पर यूनिट एंड 28 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर इसी तरह अगर आप देखें 30, 36, 24। इसी तरह अगर बैच साइज देखें 500, 800, 400। तो हमारे पास बैच साइजेस भी नजर आ रहे हैं, हमें डायरेक्ट लेबर भी पता चल रही है, हमें डायरेक्ट मटेरियल भी पता चल रहा है। नंबर ऑफ परचेजेस पर बैच, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच कितना है, 4, 5 एंड 4। मशीन आवर्स पर यूनिट 1.5 मशीन आवर्स कौन यूज कर रहा है, X, 1.25 Y एंड 1.4 मशीन आवर्स यूज किए जा रहे हैं बाय Z। In the next year, D को also expect to incur indirect production cost of 1,377,400 and the company has calculated OAR which is $9.7 per labor hour। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अभी तक इस सवाल में हमने क्या किया, इस सिनेरियो को देख लिया कि 3 प्रोडक्ट्स हैं। आने वाले साल में हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, एक यूनिट की डायरेक्ट मटेरियल कितना, डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट कॉस्ट कितनी, प्राइम कॉस्ट कितनी है। और हमने एक और बात क्या कर ली, एक और बात जो हमने कर ली कि हमारे पास जो OAR है वो ऑलरेडी
कैलकुलेटेड OAR हमारे सामने नजर आ रहा है 9.7 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आर एनालाइज्ड एज, जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है 1377,400 की, उसको कैसे एनालाइज किया गया है। तो उसने कहा इसमें से 280 जो है वो मशीन सेटअप कॉस्ट है, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट 316,000 एंड मशीन ordering cost 420,000 and general facility cost 361,400। तो हमारे पास ये क्या है, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या है, अगर आपको समझ नहीं है तो आप जाके एबीसी के लेक्चर को दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं। कॉस्ट पूल वहां पे जहां हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, अकुमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कॉस्ट ड्राइवर जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है, वो क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स है। तो अब कहता है देखिए मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर उसने बता दिया नंबर ऑफ बैचेस। मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर ज्यादा होंगे उतना ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, जितने ऑर्डर्स कम होंगे उतनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी, ये तो हमें भी पता है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। मशीन ऑर्डरिंग कॉस्ट तो देखें नंबर ऑफ मशीन ऑर्स, फिर क्या है लास्ट वन इज जनरल फैसिलिटी कॉस्ट, तो नंबर ऑफ मशीन ऑर्स, इसका दोनों का सेम कॉस्ट ड्राइवर है। तो अभी तक मैंने क्या किया, इस थोड़े से टाइम में हमने अपने सिनेरियो को रीड कर लिया। अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि हमें क्या डाटा दिया गया है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, क्या कुछ हमें पता है, और हम एक एक अब किसकी तरफ जाएंगे, MCQs, और 5 हमारे पास आपको पता है 5 क्वेश्चंस होंगे और इसी सिनेरियो से रिलेट करेंगे। और हमेशा एग्जामिनर क्या करता है कि हमेशा तमाम क्वेश्चंस कैलकुलेशन के नहीं दिए जाते, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस कैलकुलेशन के होंगे और 1 से 2 जो क्वेश्चंस होंगे या 2 से 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो थ्योरेटिकल भी होंगे। तो इसलिए आपने जब भी आप F5 की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को जरूर आपने देखना है, आपने जस्ट न्यूमेरिकल्स को नहीं देखना। ये एक बहुत बड़ा फेलियर का बच्चों का रीजन पास्ट में रहा है। तो चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जी। प्रोडक्ट जी की हमने क्या निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है यूजिंग डेफको करंट मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आपसे कहते हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, F2 से करते आ रहे हैं, पास्ट से जो करते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। कहता है बाय यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बताओ, कहता है मुझे बताओ फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, यहां पे अक्सर वो ओवरहेड्स भी पूछ लेता है कि बताओ ओवरहेड्स कितने अब्जॉर्ब होंगे, तो यहां पे ओवरहेड्स की बात नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन को री ठीक करना है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूछी जा रही है। तो चलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करते हैं। हमने किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है, प्रोडक्ट है हमारे पास जी। तो डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, 28, नोट कर लें। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर 24, तो ये दोनों क्या थी, डायरेक्ट कॉस्ट थी। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, हमने इसमें ऐड करना है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कैसे आएगी, हमने कहा था ओवरहेड कॉस्ट आएगी नंबर ऑफ लेबर आवर्स। अब यहां पे अक्सर बच्चों को लेबर आवर्स नजर ही नहीं आ रहे क्योंकि उसने सेपरेट लिखे नहीं है। हाँ, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नजर आ रही है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, $24। अगर मैं ये कहूं कि $24 टोटल कॉस्ट है और 1 घंटे के $12 दिए जाते हैं, तो $24 कितने घंटों के दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक जो जी प्रोडक्ट है ये कितने घंटे ले रही है, इट विल टेक 2 आवर्स। और एक OAR क्या है, OAR क्या है, वैसे तो हम फाइंड कर सकते थे, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बट यहां पे ऑलरेडी हमें गिवन था, क्या गिवन था आपके पास, ये देखें 9.7। तो आपको क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.7। तो अब आपने इस सारे को ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट मटेरियल आपको याद है $28। फिर हमने डायरेक्ट लेबर की बात की, डायरेक्ट लेबर हमारे पास $24। फिर हमने कहा इसमें जो लास्ट थिंग आएगी वो क्या है, ओवरहेड्स।
ओवरहेड्स अभी हमने बात की 2 घंटे थे, 1 घंटे का रेट था 9.7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.7 19.40. सो व्हेन यू ऐड देम, जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो 24 प्लस 28 प्लस 19.4 you will get 71.40 per unit, 71.40 per unit। तो ये क्या था? ये आपका पास्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे। हमारे पास रेट गिवन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या कहता है, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट? देखिए, जिस तरह मैंने लास्ट आपको पार्ट में बताया था, लास्ट में हमसे क्या पूछा गया था, प्रोडक्शन की बात की गई थी। यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे प्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही, यहां पे बात ओवरहेड्स की जा रही है। तो कहता है बताओ व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स। पहले प्रोडक्ट जी का पूछा था, अब प्रोडक्ट एक्स का पूछ रहा है। यूज क्या करता है, कहता है एबीसी यूज करो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ना यूज करो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हुए मुझे क्या बताओ कि ओवरहेड्स कितने अब्सॉर्ब होंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम ये देखेंगे, ये जो ओवरहेड्स आ रहे हैं जो कॉस्ट ड्राइवर की वजह से आते हैं, थोड़ी देर हमने पहले बात की थी, और ये जो प्रोडक्ट एक्स है ये उस ड्राइवर का कितना हिस्सा यूज कर रही है। तो जितना हिस्सा प्रोडक्ट एक्स यूज कर रही होगी उतने ओवरहेड्स किसको चार्ज किए जाएंगे, एक्स को चार्ज किए जाएंगे। तो इसके लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमारे पास, मैं आपके सामने क्वेश्चन सामने एक दफा कर देता हूं। तो देखें, हमारे पास कॉस्ट पूल नजर आ रहा है। कॉस्ट पूल के साथ ही साथ हमारे पास क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट ड्राइवर्स भी नजर आ रहे हैं। तो इन कॉस्ट को इस कॉस्ट के मुताबिक, और कौन सी प्रोडक्ट कितना यूज कर रही है, तो देखिए एक्स आपके सामने नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, मशीन ऑर्स, ठीक है। तो हम यहां से अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को, जो कि हमारा एक्चुअल सवाल था, इसको देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले 3 प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूं एक्स, वाई एंड सी, इधर टोटल लिख देते हैं। तो हमारी बजटेड एनुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी है? हमारी जो यूनिट्स थी, प्रोडक्शन थी, एक्स हमने बनाना था 20,000 यूनिट्स, वाई हमने बनाना था 16,000 यूनिट्स, और जी हमने बनाना था 22,000 यूनिट्स। अब क्या कर लूं, इसे टोटल भी कर सकता हूं, 20 प्लस 16 प्लस 22, तो मुझे टोटल प्रोडक्शन भी पता चल जाएगी। और बैच साइज कितना है, बैच साइज इसका 500 साइज था, इसका 800 साइज था, और इसका 400 साइज था। ये हमारे पास बैच साइज आ गए। तो देखो, हमने टोटल प्रोडक्शन एक्स की करनी है 20,000 यूनिट। एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं? 500। तो हमें कितने नंबर ऑफ बैचेस चाहिए? तो क्या करेंगे, सिंपली इस 20,000 को डिवाइड कर दें किससे, 500 से। इस 16,000 को डिवाइड कर दें 800 से। इस 22,000 को डिवाइड कर दें किससे, 400 से। तो आपके पास क्या पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 500 यू विल गेट 40, देन 16,000 डिवाइडेड बाय 800 तो आपके पास आ जाएगा जी 20, और 22,000 डिवाइडेड बाय 400 आपके पास आ जाएगा 55। सो जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने आ गए, 115। अच्छा, अब यहीं पे मैं रुक जाता हूं। यहां पे एक बच्चा कहता है सर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो देखो, हमें पहले क्या पता होगा, जब हमने कहा था ओवरहेड्स को एक्टिविटी की बेस पे हमने ऑब्जॉर्व करना है, तो एक हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर क्या था,
अगर आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर क्या था, नंबर ऑफ बैजेस थे, तो हमें नंबर ऑफ बैजेस फाइंड करने हैं, हमें टोटल प्रोडक्शन का पता है, हमें टोटल प्रोडक्शन का पता है, हमें नंबर ऑफ बैजेस का नहीं पता, तो नंबर ऑफ बैजेस कैसे पता चलेंगे, हमारी जो प्रोडक्शन है हमें पता है कि एक बैच बनाने में कितनी क्वांटिटी एक बैच की लगती है और टोटल क्वांटिटी का भी पता है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, तब हमें नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैचेस हमारे पास हमें क्यों चाहिए था, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर है। तो अब जिस कॉस्ट को हमने किस में डिवाइड करना था, एक्स में, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 115, वो जो कॉस्ट आ रही थी जिसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ बैजेस था उसको डिवाइड जब करेंगे 115 थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट पर ड्राइवर आ जाएगी, जो भी उसकी ड्राइवर है उसके मुताबिक उसकी कॉस्ट एक एक्टिविटी की आ चुकी है, एक ड्राइवर की वजह से आ चुकी है, मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 40 की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह हम अपॉर्शन कर लेंगे जिसने जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की है वैसे। सो अभी तक हमने नंबर ऑफ बैचेस की बात कर ली। तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 4, 5, 4 कहां से आया, ये देखिए 4, 5, 4 नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच। अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 100, 55 मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आ जाएगा आपके पास 220। तो अब जब हम इसको टोटल भी कर लें तो हमारे पास टोटल पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 160 प्लस 100 प्लस 220, तो ये आ गए 480। तो हमारे पास ये दो टोटल वैल्यूज आ चुकी हैं किसकी, कॉस्ट ड्राइवर्स की। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मशीन ऑर्स। अगर हम देखें मशीन ऑर्स कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि तीसरा जो हमारे पास ड्राइवर था वो क्या था, मशीन ऑर्स पर यूनिट कितने हैं, 1.5, 1.25, 1.4, ये क्या थे, मशीन और पर यूनिट। तो अब कैसे टोटल मशीन ऑर्स कैसे निकलेंगे, तो हमने जितनी एक्स बनानी है उस एक्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी वाई बनानी है उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना जी प्रोडक्ट बनाना है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कितनी कितनी प्रोडक्शन करनी थी, ये देखें 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, हाउ मेनी मशीन ऑर्स रिक्वायर्ड, 30,000, and 16,000 multiplied by 1.25, it's 20,000, and 22,000 divided multiply by 1.4, तो आपके पास क्या आ गया 30,800। तो 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 80,800। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया, अभी तक हमने तीनों कॉस्ट ड्राइवर्स फाइंड कर लिए हैं, इन टोटल भी फाइंड कर लिए हैं, और हमने पर प्रोडक्ट भी कितना कितना कौन कौन उसको यूज कर रहा है वो भी फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद ये सवाल बहुत आसान रह चुका है। अब ये नहीं सिर्फ एक्स के लिए, हम एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए, सब के लिए हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, हम ओवरहेड्स को अब अब्सॉर्ब कर सकते हैं। कैसे अब्सॉर्ब करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें ये हमारे पास कॉस्ट है, नंबर ऑफ वेजेस हमने कितने निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ वेजेस हमने 115 निकाले थे। इसी तरह नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हमने 480 निकाले थे, और इसी तरह हम जब हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस्ट ड्राइवर का पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। इसी तरह मशीन ऑर्स कितने थे 80,800, और इसी तरह इसका भी 80,800।
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों कॉस्ट का ड्राइवर सेम है तो इन दोनों को हम ऐड करें और एक ही दफ़ा डिवाइड कर दें कितने पे, 80,800 से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके लिए निकाल देता हूँ, जल्दी से लिख देता हूँ। कॉस्ट पर मशीन सेटअप to 80,000 डिवाइडेड बाय 115, तो ये आ गया $2434.78। इसी तरह नेक्स्ट था कॉस्ट पर ऑर्डर। व्हाट इज कॉस्ट पर ऑर्डर? हमारे पास कॉस्ट 3316000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हाउ मेनी ऑर्डर्स? 480 डिवाइडेड बाय 480, सो यू विल गेट 658.33। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट पर मशीन और, तो मैंने क्या कहा था, दोनों कॉस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। 4,20,000 की कॉस्ट थी प्लस 361,400 की कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय मशीन ऑर्स कितने थे, 80,800। जब आप एक मशीन और की कॉस्ट निकालेंगे तो 9.67। तो अब देखें, हमने बहुत सारा काम, एक किस्म का हमने पूरी एबीसी कॉस्टिंग को दोबारा से रिवाइज कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एलोकेशन करनी है ओवरहेड्स की, किसमें, एक्स वाई एंड जी। तो देखो, मशीन सेटअप कॉस्ट क्या थी, 2,80,000। 2,80,000। अब इसको मैंने एक्स वाई और जी में तीनों में डिवाइड करना है। कैसे? इसका ड्राइवर क्या था, ये देखें, इसका ड्राइवर था नंबर ऑफ बैजेस। तो अब एक्स के कितने बैजेस हैं, अभी हमने वर्किंग की हुई थी, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ बैजेस 40, 20, 55। तो 40 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, 20 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू एंड 55 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो हम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल चुके थे, जिसने जितना जितना यूज किया है उतना उतना हमने चार्ज कर दिया। तो हम 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2434.78 से, तो यू विल गेट 97391। इसी तरह आप सो ऑन और भी सारा निकाल सकते हैं। मेरे पास वैल्यू निकली हुई है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, 696, फिर इसी तरह 133913। तो अब ये 280,000 तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर किस तरह डिवाइड हो चुका है, ड्राइवर की बेस के ऊपर तीनों में डिवाइड हो चुका है। फिर इसके बाद जो दूसरा हमारा कॉस्ट थी वो थी मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल जो थी वो थी 3,16,000। अब ये कैसे डिवाइड होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेस पे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है, अगर आप देखें तो ये हमने निकाले हुए 160, 100 और 220। टोटल कितने हैं, 480। तो अब इसी तरह हमने कॉस्ट पर ड्राइवर भी निकाला हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर भी निकाला हुआ है, 658.33 मल्टीप्लाई बाय 160, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 220। तो अब ये कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, तीनों के अंदर तकसीम हो चुकी होगी, अपॉर्शन हो चुकी होगी। तो जल्दी से इसको भी हम अपॉर्शन कर देते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं जल्दी से वैल्यूज लिख देता हूँ। आपको मैंने बता दिया है 65,833, 144,834। तो आपके पास ये तीनों में तकसीम हो चुका। और अब हमारे पास जो तो चौथी कॉस्ट है वो क्या थी, वो दो कॉस्ट को मैंने कंबाइन करके एक ही रेट ले लिया था। वो क्या था, मशीन रनिंग एंड फैसिलिटी कॉस्ट। और वो टोटल दोनों का मिल के बन रहा है 781,336। अब हमने क्या करना है, जिसने जितने मशीन आवर्स यूज किए हैं हमने कॉस्ट पर मशीन और ये निकाली हुई थी, मल्टीप्लाई बाय जितने एक्स ने कितने घंटे यूज किए हैं 30,000, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 290
100, इसी तरह 193 400 और इसी तरह 297 836। सो जब आप एक्स वाई जी इसको टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल क्या आ रहा है 492824 307 929 576 583 और ये टोटल आंखें बंद करके ये वही वैल्यू है जो ये टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमने क्या किया एक्टिविटी की बेस पे सब में अपॉर्शन किए हैं और ये टोटल क्या है 1377336। तो हमने पूरी एक दफा एबीसी कॉस्टिंग को रिवाइज कर लिया और एक न्यूमेरिकल लेके उसमें हमने दोबारा से ये काम कर लिया। बट हमसे क्या रिक्वायर था, अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हमसे रिक्वायर था कि क्या बताओ, ओवरहेड कॉस्ट बताओ फॉर प्रोडक्ट एक्स। तो हम शॉर्टकट भी कर सकते थे बट मैंने, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने इसको ज्यादा डिटेल में काम किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारी कैलकुलेशन कैसे आती है। वो कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट। अब जो हमने कॉस्ट निकाली ये टोटल है, ये क्या है टोटल है। तो जब मैं इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, देखो टोटल कॉस्ट हमने निकाली 492824। ये टोटल ओवरहेड्स हैं किसके, एक्स के, और एक्स की यूनिट्स कितनी है, ये देखो एक्स की यूनिट कितनी है 20,000। जब आप इस कॉस्ट को 20,000 पे डिवाइड करोगे देन आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक्चुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो कि आपका आंसर होगा। तो जल्दी से आप ये कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर लें 492824 डिवाइडेड बाय 20,000 और आपके पास आंसर आना चाहिए $24.64। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने क्या किया है, अगेन हमने ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी देख ली जो पहला सवाल था, और दूसरे सवाल में हमने क्या किया, एबीसी किया, हमने एक्स भी निकाला, वाई भी निकाला, जी भी निकाला। टोटल हमने सारी टोटल कॉस्ट को, जो टोटल ओवरहेड्स थे उनको हमने अपॉर्शन किया। किस बेसिस पे किया, कॉस्ट ड्राइवर की बेसिस पे किया। कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट पूल गिवन थे, कोई नई बात नहीं थी, और हमने टोटल निकाल के कॉस्ट पर ड्राइवर निकाल ली, और जिसने जिसने जितनी जितनी एक्टिविटी को यूज कर रहा था, जो जो कॉस्ट ड्राइवर को जितना जितना यूज कर रहा था उसके मुताबिक हमने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्ट जी अमाउंटिंग टू दिस, what is the budgeted full cost per unit using ABC costing for product Z। तो आप देखें हमने भी जो प्रोडक्ट Z को टोटल एलोकेट किया था उसने भी हमें यही बताया कि आपने ओवरहेड्स कितने एलोकेट किए थे 576,583, कहता है ये एलोकेट किया। तो हमें भी पता है कि हमने भी यही एलोकेट किया था। हमने कितना एलोकेट किया था 576,583, उसने ये बात सही बताई। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, जी के कितने यूनिट्स थे, नंबर ऑफ यूनिट्स ये थे जी 22,000। कितने यूनिट्स थे 22,000। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जी निकल आएगी। तो ओवरहेड कॉस्ट ऑफ जी कितनी आ गई $26.21। बट ध्यान देना हमसे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर हम मटेरियल भी ऐड करेंगे, लेबर भी ऐड करेंगे। तो ये देखो हमने कौन सी प्रोडक्ट का बताना था, प्रोडक्ट जी का बताना था। तो प्रोडक्ट जी में क्या लग रहा है, मटेरियल कितने का लग रहा है, इसमें ऐड कर दूंगा, मटेरियल है 28 का और लेबर है 24 का। सो कैलकुलेटर उठाएं, 24 प्लस 28 प्लस 26.21, 24 प्लस 28 प्लस 26.21, तो आपके पास क्या टोटल वैल्यू आ रही है, जल्दी से देख लें। तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए
78.21 पर यूनिट, 78.21 पर यूनिट। तो अभी तक हमने देखें, मैंने आपको जब ये सवाल शुरू कराया था और मैंने आपसे कहा था कि कुछ कैलकुलेशन पार्ट होता है और कुछ जो है वो क्या होगा, थ्योरेटिकल भी होगा। तो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, अब हम देखने लगे हैं थ्योरेटिकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एबीसी कॉस्टिंग इन डेफको आर करेक्ट। तो कहता है डेफको से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, एबीसी कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवरहेड कॉस्ट नॉट जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यस, ओवरहेड हम किस पे चार्ज कर सकते हैं, हर कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हर कॉस्ट पे एबीसी अप्लाई कर सकते हैं। एबीसी प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स वाई एंड जी एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइसिंग शुड बी इम्प्रूव्ड। यस, मैंने शुरू में ही कहा था जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एबीसी यूज कर सकते हैं, उससे ओवरहेड्स बेहतर तौर पे अपॉर्शन होते हैं। जब बेहतर तौर पे अपॉर्शन होंगे तो कॉस्ट ठीक आएगी, जब कॉस्ट ठीक आएगी तो प्राइस ठीक होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एबीसी रिकॉग्नाइज दैट ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स वाई एंड जी। यस, ये बात भी एबीसी की ठीक है। एबीसी क्या कहता है कि जो ओवरहेड्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से नहीं आ रहे, वो बहुत सारी सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से ओवरहेड्स आ रहे होते हैं। तो वॉल्यूम बेस्ड जरूरी नहीं कि तमाम जो ओवरहेड्स हैं वो वॉल्यूम बेस्ड हो। तो ये बात भी एबीसी की ठीक है। ABC will be of limited benefits if DEFCO overhead costs are primarily volume related. Yes, अगर वॉल्यूम रिलेटेड है फिर वही अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराना मेथड ठीक है। और इफ द ओवरहेड रिप्रेजेंट अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट, ये बात भी ठीक कह रहा है कि अगर तो बड़ी कॉस्ट है ओवरहेड तो फिर तो हमें इस पे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, फिर हमें कॉस्ट ड्राइवर और डिटेल काम करना चाहिए जो कि एबीसी करती है। और अगर जो है वो स्मॉल पोर्शन है तो फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों स्टेटमेंट जो कह रही हैं ये चारों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है, तो मेरे पास 4 की ऑप्शन आ रही है, 1, 2 and 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट के ऊपर चलते हैं। लास्ट हमारे पास एक और एमसीक्यू आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे। कहता है यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट कैलकुलेटिंग यूजिंग ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कहता है एक्स की कॉस्ट जैसे हमने ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से निकाली और एबीसी से निकाली, दोनों तकरीबन सेम है। बट द कॉस्ट ऑफ वाई इज ऑलमोस्ट $10 लेस। जो कॉस्ट है वाई की वो $10 कम है, ठीक है। कहता है डिमांड फॉर एक्स एंड वाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर करेक्ट। इफ द कंपनी decides to adopt ABC, the price of product X will change. तो क्या ये बात है, तो अभी हमने कहा था, अगर आप सिनेरियो में देखो तो उसने क्या कहा है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स इज वेरी सिमिलर, कि आप एबीसी यूज करें या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करें तो दोनों की कॉस्ट क्या है, सिमिलर है। तो जब दोनों की कॉस्ट सिमिलर है तो फिर क्या होगा, कॉस्ट में कोई चेंज आएगा नहीं, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का तो इख्तलाफ ही नहीं है। मसला किसका था, मसला ओवरहेड्स का था। तो कहता है ओवरहेड्स एबीसी में देखो या अब्जॉर्प्शन में देखो, दोनों में क्या नजर आ रहे हैं, सेम है। तो जब दोनों में सेम है तो फिर मुझे कोई भी मैं यूज कर लूं तो ये बात क्या है, ये बात ठीक नहीं है। सेकंड पे आ जाए, इफ द कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट एबीसी, सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज। कहता है अगर क्या करेंगे, अगर हम एबीसी को अडॉप्ट करेंगे तो सेल वॉल्यूम ऑफ एक्स, क्योंकि देखो जब हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो हमारी प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब प्राइस पे फर्क नहीं आएगा तो डिमांड पे फर्क नहीं आएगा। तो जब डिमांड पे फर्क नहीं आएगा तो जितने यूनिट्स पहले बेचते थे उतने ही यूनिट्स अब भी बेचेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट नजर आ रही है
टू ये ठीक नज़र आ रही है, पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं थी। तो देखो अक्सर जब आपको एग्जामिनर एग्जाम में इस तरह के सवाल दे, आपको पता चल गया कि पहली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो 1 इधर भी है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन पता चल चुका है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट हमने क्योंकि समझ रहे हैं, हमने सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, बट हमें आंसर पता चल चुका है। हमारा आंसर क्या है? बी। और हमने बी स्टेटमेंट भी पढ़ी, वो करेक्ट थी। थर्ड वन पे आ जाए। कहता है इफ द कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट एबीसी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल गो डाउन। तो आपसे देखें उसने क्या कहा था, बट द कॉस्ट ऑफ वाई इज ऑलमोस्ट $10 लेस। तो हम, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब मैंने सवाल शुरू किया था, मुझे याद है वो क्या था, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की प्राइसिंग है। तो कॉस्ट जब कम हो जाएगी, कॉस्ट जब कम हो जाएगी तो क्या होगा? कॉस्ट जब कम होगी तो क्या होगा? तो हम प्राइस भी कम चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लेना था। तो हमारा प्रॉफिट क्या, हमारा प्रॉफिट, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे होंगे, तो ये प्राइस भी कम हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या आ रहा है, अ रिड्यूस सेलिंग प्राइस इज अनलाइकली टू गिव राइज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। तो देखो इफ द कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट एबीसी द प्राइस ऑफ विल गो डाउन। यस, ये बात भी ठीक हो गई, 2 और 3 ठीक था। लास्ट क्या कहता है, अ रिड्यूस सेलिंग प्राइस इज अनलाइकली गिव राइज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। तो कहता है अगर हम प्राइस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारी जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगी। सो ये हमारा एमटीक्यू था, जिसमें हमने आज के एमटीक्यू में हमने एबीसी कॉस्टिंग देखी, और इसमें हमने पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट देखा। कैलकुलेशन में हमने 2 पार्ट्स करवाए, जिसमें हमने एबीसी को और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को देखा, और लास्ट पार्ट में हमने 2 एमसीक्यूज देखे जो किससे रिलेटेड थे, जो कि रिलेटेड थे थ्योरेटिकल थे। लास्ट जो पॉइंट था, जो लास्ट स्टेटमेंट थी 4, वो गलत थी। क्यों थी? क्योंकि उसने क्या कहा था, demand for product Y is also elastic. The demand for X, a reduced selling price, is likely to give increased sale volume. तो उसने कहा था जब आप प्राइस को चेंज करेंगे, तो प्राइस को चेंज करने से क्या होगा, आपकी जो unlikely to give rise, तो हमने क्या कहा था कि जैसे ही प्राइस को आप रिड्यूस करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये आज का हमारा पहला एमटीक्यू था एबीसी कॉस्टिंग का। इंशाल्लाह आप नई वीडियो में मिलेंगे, और नई वीडियो के अंदर हम नया सवाल प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है, तो जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि हम हर टॉपिक के साथ साथ डिटेल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम एक दफ़ा एक टॉपिक पढ़ लें तो बाद में जब हम एग्ज़ाम के लिए जाएं तो हमारी प्रैक्टिस पहले से कंप्लीटेड हो। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।